मैं राम सुरेश सिंह वंदना शिक्षण संस्थान कुंडवा चैनपुर से आप सभी बच्चों के लिए अर्थात 10वीं वर्ग के बच्चों के लिए जो 2022 में मैट्रिक की परीक्षा देने वाले हैं उनके लिए प्रतिदिन के तरह आज लेकर उपस्थित हूँ संस्कृत के अध्याय मंदाकिनी वर्णम। मंदाकिनी वर्णम पाठ में प्यारे बच्चे जो है रामायण से लिया गया एक कथा है। मंदाकिनी वर्णम में उस समय की कथा को लिया गया है जिस समय राम अपनी भार्या यानी पत्नी सीता के साथ और अपने अनुज लक्ष्मण के साथ वनवास क्रम में जा रहे थे तो एक राजरानी होती हुई जो है साधुनी भेष में सीता भी राम के साथ जब बन जा रही थी तो उसे कष्ट का अनुभव हो रहा था। राम, सीता और लक्ष्मण तीनों जब चित्रकूट पर्वत पर पहुंचे, जो पर्वत मंदाकिनी नदी के किनारे है, उस पर्वत पर पहुंचने के बाद राम को वहां विश्राम करने की जरूरत हुई। कुछ दिनों तक समय बिताने की जरूरत हुई। राम अपने अनुज से बोले कि यह कुछ दिनों तक हम लोग इसी चित्रकूट में वास करेंगे और इस क्षेत्र का भ्रमण करेंगे। जब कुछ दिन बीत गया चित्रकूट में तो सीता के चेहरों पर उदासी छाने लगी। सर्वज्ञानी राम जो है सीता के उदासी का कारण समझ गए कि इन्हें जो है इस पर्वत पर दुख हो रहा है, कष्ट हो रहा है। तो राम ने सीता के मन को बहलाने के लिए जिस तरह से हम लोग भी अपने गांव में करते हैं कि कोई बच्चा रोता रहता है तो उसके मन को बहलाने के लिए बाहर ले जाकर उसको विभिन्न प्रकार के बातों में अझुराते हैं। ठीक उसी तरह से किसी पुरुष या स्त्री को कोई संकट आ जाता है और दुख में वह विभोर हो जाता है तो उसे भी हम विभिन्न प्रकार के कथा कहानी कह के उसके मन को विचलित करते हैं ताकि वह उस दुख को याद न करे। ठीक उसी तरह से राम भी सीता के दुख के कारण तो समझ ही गए। अब राम लगे सीता को जो है उस दुख से विचलित करने का जो है उपाय ढूंढने। इसी क्रम में राम ने सीता को विभिन्न प्रकार के शब्दों का प्रयोग करके संबोधन करके सीता को उस मंदाकिनी नदी की शोभा का वर्णन, वहां पर तपस्या कर रहे ऋषियों को दिखाकर ऋषि लोगों के कष्टों का वर्णन, वहां के चिड़िया पंछी इत्यादि का वर्णन और चित्रकूट के शोभा का वर्णन करना श्री राम शुरू कर रहे हैं। और श्री राम उन सारी वर्णन को कहकर सिर्फ सीता के दुख को जो है दूर करने का यानी दुख से सीता को विमुख करने का, अलग करने का उपाय ढूंढ रहे हैं। सीता को राम कह रहे हैं कि हे सीते, देखो यह मंदाकिनी नदी की जल कितनी साफ और सुंदर है। इस जल में देखो सारस पक्षी है, हंस पक्षी है जो कितना चहकल है, कितना अच्छा से जो है किलोर मार रहा है। उस तपस्वी को देखो जो तपस्वी उस सूर्य नारायण के अर्घ देने के लिए इस पानी में जो है कष्ट कर रहे हैं, उपासना कर रहे हैं, सूर्य नारायण की उपासना कर रहे हैं। उस जो है शोभमान फूलों की क्यारियों को देखो, उस शोभमान पर्वतों को देखो। जो है इस तरह से राम ने सीता को
कभी हे सीते कहकर, कभी हे कोमल नयनी कहकर, हे विशालाक्षी कहकर, हे सीते कहकर, हे शोभने कहकर उनके जो है मनों को जो है दुखों से अलग करने की कोशिश कर रहे हैं। कभी कभी प्यारे बच्चे इस अध्याय से प्रश्न पूछता है, 2 नंबर के आता है कि राम ने सीता को किन किन शब्दों से संबोधित किया। तो प्यारे बच्चे, राम ने सीता को जो है कभी शोभने कहकर, कभी हे सीते कहकर, कभी हे कोमल नयनी कहकर, इस तरह से हे जगदम्बा कहकर, इस तरह से बहुत से शब्दों से सीता को संबोधित राम ने किया। चित्रकूट पर्वत किस नदी के किनारे है? तो आप इस कहानी में अभी पढ़े कि मंदाकिनी नदी के किनारे है। मंदाकिनी नदी किस पर्वत से गुजरती है? तो अभी पढ़े चित्रकूट पर्वत में। इस रामायण की कथा को किसने लिखा? तो वाल्मीकि जी ने। वाल्मीकि जी के रचित रामायण के किस कांड से यह मंदाकिनी लिया गया है? तो इसमें जो है ना आपको अयोध्या कांड से यह लिया गया है। तो इस तरह से बहुत ऐसे प्रश्न हैं जो आपको मंदाकिनी वर्णम पाठ से संबंधित है। तो प्यारे बच्चे, मंदाकिनी वर्णम पाठ में श्री राम ने अपनी भार्या सीता और अपने अनुज लक्ष्मण के साथ चित्रकूट पर्वत पर गए। वनवास के क्रम में उन्हें वहां कुछ दिन रहना पड़ा। वहीं पर सीता की मन को देखे उन्होंने कि वह उदास है, तो उनके मन को विरमित करने के लिए, अलग करने के लिए जो है राम ने चित्रकूट पर्वत का, मंदाकिनी नदी का वर्णन किया। तो इस तरह से प्यारे बच्चे आपको यह कथा याद होनी चाहिए और फिर आप अपने संस्कृत किताब के पाठ मंदाकिनी वर्णम को एक बार जरूर पढ़ लें। पढ़ने के बाद किसी साल का क्वेश्चन हो, देखें कि मंदाकिनी वर्णम से कौन कौन क्वेश्चन है जिसका जवाब हम आसानी से दे सकते हैं। तो आज देखें इस मंदाकिनी वर्णम पाठ में पहला क्वेश्चन मैंने लिया, मंदाकिनी वर्णम पाठ से रचनाकार क। प्यारे बच्चे, संस्कृत में है यह जो है क्वेश्चन, मंदाकिनी वर्णम पाठ से रचनाकार क। तो मंदाकिनी वर्णम पाठ के रचनाकार कौन है? पूरा का हिंदी नहीं समझ में आ रहा है तो इतना तो देखिए कि मंदाकिनी पाठ है और रचनाकार मतलब रचना करने वाला है। तो इसका आंसर मंदाकिनी वर्णम पाठ के रचयिता कौन है, रचने वाला कौन है? तो अभी आपने लिखा वाल्मीकि जी है। मंदाकिनी वर्णम कुटा संगृहीतम अस्ति। मंदाकिनी वर्णम पाठ जो है क्या, किस ग्रंथ में संग्रहित है, किस ग्रंथ में रचित है, किस ग्रंथ में सुरक्षित है? तो अभी आपको मैंने बतलाया था कि यह मंदाकिनी वर्णम पाठ वाल्मीकि रचित रामायण से लिया गया है। तो यहाँ रामायणम हो जाएगा, रामायण यानी रामायण से। राम मंदाकिनी नदी का दर्शयति, राम मंदाकिनी नदी के बारे में किसको बतला रहे हैं, किसको दर्शा रहे हैं, किसको दिखा रहे हैं? तो अभी आपने को मैंने कहा था कि मंदाकिनी का वर्णन सिर्फ राम ने सीता को ही बतलाया ताकि सीता को दुख से अलग करना था, उसके मुख को जो है दुख से अलग करना था। तो यहाँ पर मंदाकिनी, राम मंदाकिनी नदी का दर्शति, तो इसका आंसर होगा सीता, सीता को। मंदाकिनी नदी कस्य पर्वतस्य निकटे पर्वती। तो अभी हमने बतलाया कि मंदाकिनी नदी जो है चित्रकूट पर्वत के निकट से
बहती है। तो चित्रकूट पर्वतस्य या चित्रकूटस्य लिख देंगे। तो चित्रकूट से ऊर्ध्वाः केन सन्ति, कहता है कि इस नदी में ऊपर की ओर हाथ करके किसने उपासना किया, कौन उपासना कर रहा है? तो मुन्या। इसका आंसर होगा मुन्या। बिलाक्षी इति कस्या क्रीते संबोधने, यानी विशालाक्षी, शोभने, जो है कोमल नयनी, हे सीते, ये सभी शब्द जो है संबोधन है सीता के लिए। तो इसका आंसर होगा सीतायाम, सीता को। मंदाकिनी वर्णन रामस्य कस्मिन् कांडे अस्ति, रामायण के किस कांड से यह मंदाकिनी लिया गया है? तो इसको मैंने बतलाया था अयोध्या कांड, अयोध्या कांड। आगे है हंस सार सेविता चित्रा पुलिना, कहता है कि हंस जो है इसमें हंस सारित जो है, हंस किसका सेवा कर रही है, किसमें है? तो मंदाकिनी वर्णन में। मंदाकिनी नदी हो जाएगा मंदाकिनी। नृत्यति इव क प्रतिभासति, नाचता हुआ कौन दिखलाई दे रहा था, घूमता हुआ कौन दिखलाई दे रहा था? तो पर्वत, पर्वत दिखलाई दे रहा था। सीध जाना कीना मंदाकिनी का पश्यति, कहता है कि सीधी लोग जो है, सीधी लोग यानी तपस्या करने वाले लोग को कौन जो है देख रहा था? पश्यति माने देखना। तो किसको दिखाया जा रहा था? तो सीता को। उस तपस्वी के बारे में राम ने सीता को दर्शाया, दिखाया। शुभा गिरा के निष्कुजंती, शुभा गिरा के निष्कुजंती, तो इसका वहां पर या पंछी के लिए है, तो इसका आंसर होगा खग्गा। रामायणम ग्रंथस्य रचनाकारक क, रामायण के रचनाकार कौन है? तो रामायणस्य ग्रंथस्य रचनाकार, अभी हमने प्यारे बच्चे आपको बतलाया कि रामायण के रचयिता जो है वाल्मीकि है। रामायण के रचयिता कौन है? वाल्मीकि है। अयोध्या कांड कस्य ग्रंथस्य अंशः अस्ति, अयोध्या कांड जो है किस ग्रंथ का अंश है? तो रामायण का। रामायणम, रामायणस्य लिखिएगा तो हो जाएगा रामायण का, रामायणस्य, रामायण का। रघुवंशम महाकाव्यम कस्य रचना अस्ति, रघुवंशम महाकाव्य किसकी रचना है? तो प्यारे बच्चे आपको मालूम होगा कि रघुवंशम महाकाव्य के लेखक कालिदास है, क्योंकि कालिदास के महान जो है ग्रंथ है रघुवंश महाकाव्यम। तो कालिदास लिखाएगा कालिदास। धृतराष्ट्रस्य प्रश्नस्य उत्तरम क ददाति, धृतराष्ट्रस्य प्रश्नस्य उत्तर क ददाति, धृतराष्ट्र के प्रश्नों का उत्तर कौन दे रहे थे? तो महात्मा विदुर। यह जो है आगे दूसरे अध्याय में भी पढ़ना है इसको जो है। तो यहाँ पर धृष्ट राष्ट्रस्य प्रश्नस्य उत्तरम क ददाति, तो महात्मा विदुर, महात्मा विदुर जी जो है धृतराष्ट्र के प्रश्नों के उत्तर दे रहे थे। इस तरह से प्यारे बच्चे मंदाकिनी वर्णम पाठ में
आप सभी बच्चों को इतना जरूर मुख्य बिंदु याद होना चाहिए कि मंदाकिनी वर्णम पाठ रामायण से लिया गया है, जिस रामायण के रचनाकार वाल्मीकि जी हैं, और यह मंदाकिनी पाठ रामायण के अयोध्या कांड से लिया गया है। इसमें जब जो है सीता, राम और लक्ष्मण तीनों जब चित्रकूट पर्वत पर वनवास क्रम में पहुंचते हैं तो वहां सीता के मन को जो है भ्रमित करने के लिए, अलग करने के लिए, दुख से अलग करने के लिए राम ने मंदाकिनी नदी और चित्रकूट पर्वत का बहुत अच्छी तरह से वर्णन किया, व्याख्या किया। ठीक उसी व्याख्या को इस मंदाकिनी वर्णम पाठ में लिया गया है। तो प्यारे बच्चे, आपको मैंने मंदाकिनी वर्णम पाठ को पढ़ाया। आप इस सीडी को पढ़ें, देखें और किताब में मंदाकिनी वर्णम पाठ को निकालकर अच्छी तरह से पढ़ें। उसके बाद इन सारे प्रश्नों का उत्तर आप दें। इसके आधार पर कई साल के क्वेश्चन, बैंक में क्वेश्चन उल्टे, सभी साल के मंदाकिनी वर्णम पाठ का बनाए और बारी बारी से आपने संस्कृत में बहुत चीज पढ़े। सभी पाठ के आधार पर अभी भी देखें कि कितने प्रश्नों का जवाब आप सही दे सकते हैं। तब आपको लगेगा कि ऑनलाइन पढ़ाई आपके लिए कितना तक सफल रहा, कितना आपको सहायता कर पाया। तो प्यारे बच्चे, आपको अगर यह पढ़ाई चाहिए और यह ऑनलाइन सेवा चाहिए और पढ़ाई अच्छी लग रही हो, आपको इससे कुछ मिल रहा हो, तो आप सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें, ताकि यह चैनल आपके पास हमेशा पहुंचता रहे। जय हिंद।